अगर आपकी क्लास 8 की जीके बुक है ये किड विच क्लास 8 एंड आप इस बुक का पेज नंबर 142 जिसका नाम है ए बड़ी गेम कबड्डी याद करना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे लैंड हुए हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस इतने बढ़िया तरीका से याद कराऊंगा कि आप ये खुद भी नहीं भूल पाइएगा अपने एग्जाम हॉल में। यस, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हियर इज द कबड्डी कोड गिवन बिलो, लेबल द सेम टेकिंग क्लूज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। सो बेसिकली हमें एक कबड्डी कोड का डायग्राम दे दिया है एंड हमें इसमें से कुछ कुछ चीज़ों का नाम बताना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ वन से। फोर्थ वन देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से, तो ये कबड्डी कोड का लास्ट लाइन है ना। कबड्डी कोड यहाँ ख़त्म है और ये इस लाइन का नाम पूछ रहा है हमसे। तो देखिए लास्ट मतलब क्या, ख़त्म। ख़त्म को एक और हम लोग क्या कह सकते हैं अलग वर्ड में, एंड। तो बेसिकली ये थोड़ा इजी है, इसको हम लोग कहते हैं एंड लाइन। ओके, फोर्थ वन इज एंड लाइन। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द मिड लाइन। ये भी बहुत ईजी है जैसे पिछला वाला भी था। सो बेसिकली यहाँ पे हम जो कबड्डी कोड का बीचों बीच लाइन है, ठीक है, उसका नाम पूछ रहा है। तो देखिए बीच में क्या मिडिल होता है, उसी तरह से इस लाइन का नाम भी है मिड लाइन। सो बेसिकली क्या हुआ, जो कबड्डी कोड के बीचों बीच लाइन है, ओके, दिस वन इज कॉल्ड एज मिड लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब देखिए दो लाइन बच गया है, 2 और 3, ठीक है। तो अब आपको मैं कबड्डी का एक छोटा सा रूल बताता हूँ, ठीक है। देखिए होता क्या है कि मिड लाइन हुआ तो एक टीम इस साइड खड़ी रहती है, एक टीम इस साइड रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए इस साइड से एक बंदा इधर आ रहा है रेड करने, मतलब बेसिकली कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आता है ना, अगर आपने कभी खेला होगा गेम। सो उसको ना ये जो पहली लाइन है यहाँ पे, इस लाइन को कम से कम टच करना होता है। अगर वो टच नहीं करेगा तो रेड को लीगल रेड नहीं कहा जाएगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, राइडर नीड्स टू क्रॉस दिस लाइन टू इंश्योर ए लीगल रेड। तो ये जो लाइन नंबर 2 है, इसको राइडर को क्रॉस करना होगा, तभी लीगल रेड उनकी मानी जाएगी, ठीक है। तो अभी आप सोचिए अगर आप उधर गए कोर्ट के, वो लाइन आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए। अगर आप उसे क्रॉस ही नहीं किए तो आपका रेड को लीगल माना ही नहीं जाएगा। ओके, तो जो पहली बार कोई जाएगा उस साइड, ठीक है, उसके लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो, है ना। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज क्रॉसिंग द लाइन नंबर 2, दैट इज दिस वन। ओके, अब इसी से थोड़ा सा और स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है। तो आप कभी हल्क से डील किए हैं? ये हल्क जो हमारे हल्क है, इनसे भी डील करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप जानते हैं एक बार इनको गुस्सा आ गया तो लाइक इनसे डील करना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से जिस तरह से इस लाइन को क्रॉस करना स्टार्टिंग में सबसे डिफिकल्ट लगता है। ओके, तो आप कैसे स्टोरी याद रखिएगा, जो लाइन नंबर 2 है उसको राइडर को क्रॉस करना पड़ता है टू इंश्योर ए लीगल रेड। तो ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। ऑलमोस्ट सेम फीलिंग आती है जैसे हल्क से डीलिंग करने में फीलिंग आती है। एंड नाउ यहीं पे इसका आंसर भी छुपा हुआ है, दैट इज, इस लाइन को हम कहते हैं बॉल्क लाइन। ओके, तो देखिए हल्क हल्क ULK आया ना यहाँ पे, इसी तरह से ये बॉल्क लाइन है। ऑलमोस्ट स्टोरी आप समझ रहे हैं। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। लाइन नंबर 2 को रेडर को क्रॉस करना पड़ता है टू इंश्योर ए लीगल रेड, बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। सेम फीलिंग आती है जैसे हल्क से डीलिंग करने फीलिंग आती है। और जो इस लाइन का नाम है वो भी हल्क से एकदम मैचिंग नाम है, दैट इज बॉल्क लाइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लाइन है जो कि ये थर्ड वन, अब आप ही सोचिए जरा, जब कोई एक बंदा लाइन नंबर 2 क्रॉस कर लिया, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्रॉस कर लिया, ठीक है, और उसके आगे एक और लाइन है, ठीक है, तो अगर वो उसको भी क्रॉस करेगा तो कुछ तो स्पेशल पॉइंट्स मिलने चाहिए। अब आप मोस्ट डिफिकल्ट लाइन क्रॉस करके आए हैं और उसके बाद वाला भी चीज़ क्रॉस कर रहे हैं, तो इसीलिए जो लाइन नंबर 3 है जो कि एंड लाइन और बॉल्क लाइन के बीच में है, ठीक है, वो लाइन को हम कहते हैं बोनस लाइन। तो बेसिकली क्या होता है, अगर इस लाइन को क्रॉस कर लेते हैं कोई राइडर तो उन्हें कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे आप इसे याद रखिएगा, लाइन नंबर 3 को हम कहते हैं बोनस लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपको इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट का या किसी और चैप्टर का ट्रिक्स के फॉर्मेट में वीडियो चाहिए जो आपका रटना आसान कर दे, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप मुझे यहाँ डायरेक्टली मैसेज करके बताइए कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट डन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हुए हमारा जो क्वेश्चन है, यूज योर नॉलेज अबाउट कबड्डी एंड फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है, तो इसमें भी मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको आंसर एकदम बढ़िया से याद रहेंगे। ओके,
पहला क्वेश्चन है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए कबड्डी मैच इज। सो बेसिकली हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कबड्डी मैच है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। ओके, तो चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन कबड्डी, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा जो कबड्डी का स्पेलिंग है, ठीक है, उसमें ओनली 2 रिपीटिंग लेटर्स है। ओके, दैट इज 2 बार ए आया हुआ है, एक ए यहाँ पे है और एक ए यहाँ पे है, और 2 बार डी आया हुआ है। ओके, तो क्या हो गया, ओनली 2 रिपीटिंग लेटर्स, ए 2 बार है, डी 2 बार है, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, 40 मिनट्स। यस, इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि कबड्डी मैच का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 40 मिनट्स, और उसकी ट्रिक आपके सामने ये रही। ओके, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटिन्यूअस क्लियर साउंडिंग रेसिटेशन अलाउड ऑफ द वर्ड कबड्डी विद इन द कोर्स ऑफ द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। सो बेसिकली ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो कबड्डी 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 बोलते हुए प्लेयर आता है ना रेड करने के लिए, तो इस पूरा सिस्टम को, मतलब बेसिकली इस पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर साउंडिंग रेसिटेशन, ओके, कबड्डी कबड्डी जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसे क्या कहते हैं। अब थोड़ा चलिए इसके डिटेल्स में। ओके, जो कि है जैसे कबड्डी 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 जैसे बोला जाता है कि सिमिलर टू चैंट है। चैंट क्या होता है, कोई मंत्र पढ़ना होता है। जैसे कि ये बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब कि कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। ओके, तो सिमिलर टू दिस, जैसे कबड्डी 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 कोई बंदा बोल रहा है तो वो भी एक तरह से चैंटिंग कर रहा है, ठीक है। बट वो हल्का सा एक आप बीच से एच हटा दीजिए, ठीक है, कैंट। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैंट। और ये आप कैसे याद रखिएगा, तो बेसिकली कोई भी एक वर्ड को बार बार रिपीट करना इज सिमिलर टू लाइक कोई मंत्र पढ़ना। मंत्र पढ़ना को लगभग इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, चैंट। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है और ये चैंटिंग कर रहा है, तो सिमिलरली कबड्डी 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 को बार बार बोलना इज कॉल्ड कैंट। उससे एक एच हटा दीजिए, बाकी आंसर विल रिमेन द सेम। ओके, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन दैट डिवाइड्स द प्ले फील्ड इनटू 2 हाफ्स इज नोन एज। ये तो हमने अभी जस्ट किया था लास्ट वाला डायग्राम में जहाँ पे हमने लाइंस के नाम दिए थे। सो बेसिकली ये कौन सी लाइन थी, द लाइन दैट डिवाइड्स द प्ले इनटू 2 हाफ्स। जैसे मैंने आपको बताया था मिड लाइन, मिड लाइन ही है जो पूरे कोर्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। ओके, आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु एंटर्स द कोर्ट ऑफ द ओपोनेंट विद द कैंट इज नोन एज। सो बेसिकली क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो बंदा कैंट करते हुए, मतलब कबड्डी 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 बोलते हुए अपोनेंट के कोर्ट में एंटर करता है, ठीक है, अपोनेंट के कोर्ट में एंटर करता है, उसे क्या कहते हैं। तो जैसे कि ये थोड़ा इजी है, वन हु एंटर्स द कोर्ट ऑफ अपोनेंट, ठीक है, विथ कैंट, रेडर। जो रेड करने जा रहा है, ठीक है, रेड करने समझते हैं ना आप, इस सामने वाला प्लेयर से कबड्डी खेलने जा रहा है। ओके, तो वो एक बंदा इस टीम को उधर जाता है कबड्डी 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 बोलते हुए, तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेडर। आई होप ये थोड़ा इजी था, आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रेडर एंटर्स द कोर्ट ऑफ द ओपोनेंट विद द कैंट इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन हल्का सा घुमा दिया पिछले वाले क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन द रेडर एंटर्स द कोर्ट ऑफ द ओपोनेंट विद द कैंट। तो जब कोई रेडर ओपोनेंट के कोर्ट में घुसता है विद कैंट, कैंट मतलब वही कबड्डी कबड्डी बोलना, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेड कहते हैं। बेसिकली वो प्लेयर वहां पर रेड करने जा रहा है। ओके, आई होप ये भी इजी था, आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के पार्ट सी की तरफ बढ़ते हुए फिल द क्रॉसवर्ड रिलेटेड टू कबड्डी यूजिंग द गिवन क्लूज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साइड का जो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिन द वर्ल्ड चैंपियन इन कबड्डी सिंस इट्स इंक्लूजन इन एशियन गेम्स। ओके, वर्ल्ड चैंपियन इन कबड्डी, तो ये थोड़ा सा इजी है। देखिए कबड्डी हम बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्वाभाविक है कि हम ही वर्ल्ड चैंपियन होंगे भी उसमें भी, और इंडिया ऑलवेज कबड्डी में थोड़ा आगे रहा है हमेशा। तो वर्ल्ड चैंपियन इन कबड्डी इज़ इंडिया। ओके, इसमें ऐसा कुछ टिक लगाने की जरूरत नहीं है, कि हमें याद रहेगा। आई होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर स्कोरिंग ए बोनस ऑफ 2 पॉइंट्स बाय ए टीम इन कबड्डी। ओके, सो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई टीम बोनस करती है 2 पॉइंट्स का तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारा 2। ओके, 2 पॉइंट्स, 2 को हिंदी में क्या कहते हैं, 2, ठीक है, 2 दोना लगभग एक साथ लगभग ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं।
अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब एग्जाम में आप 2 देखिएगा 2 पॉइंट्स, तो आप याद कीजिएगा इसको हिंदी में 2 कहते हैं। 2 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोना एंड द आंसर इज ऑल्सो सिमिलर टू दोना, डैट इज लोना। यस, ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सिमिलर टू दोना, दैट इज स्कोरिंग ए बोनस ऑफ 2 पॉइंट्स। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोना। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मैं जानता हूँ दोना लोना ज़्यादा हो रहा है, बट थोड़ा सा मैनेज कीजिए मेरे साथ, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, स्कोरिंग ए बोनस ऑफ 2 पॉइंट्स इज लोना। ठीक है, इट इज सिमिलर टू दोना एंड दोना इज सिमिलर टू दो एंड दो रिफर्स टू दिस टू। ओके, आई होप आपको याद रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर हु हैड प्लेड कबड्डी। ओके, तो देखिए इसके क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर हु प्लेड कबड्डी, तो ये जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है बुद्धिस्ट। ठीक है, और इसी के अंदर इसका आंसर भी है जो कि बुद्धा। ओके, तो जब भी एग्जाम में आप ये क्वेश्चन देखिएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर, आपको ये ऐसे हिट होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन में इसका आंसर था और जो कि आंसर इसका क्या है, बुद्धा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच ओलंपिक्स डिड कबड्डी रिसीव इंटरनेशनल एक्सपोजर। ओके, सो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा ओलंपिक्स हुआ था जहाँ पे कबड्डी को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर पाने के लिए आप ट्रेन से तो जा नहीं सकते, फ्लाइट ही लेनी होगी आपको। ओके, तो अगर आपको इंडिया के बाहर कहीं जाना है इंटरनेशनली, ओके, तो आपको एक फ़्लाइट लेनी होगी, कुछ इस तरह की फ़्लाइट होती है, ये आपको ही पता है। ठीक है, अब क्या बात है, अब थोड़ा फ्लाइट के हम डिटेल्स में जाते हैं। ओके, तो जो फ्लाइट्स होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, ऐसे सीट्स होते हैं अंदर। ठीक है, होते हैं ना, और ये जो सीट्स होते हैं ये सारे बर्थ, हम कह सकते हैं इसे बर्थ, जैसे ट्रेन में आप कभी सफ़र किए होंगे तो उसमें बर्थ बुक होता है, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ। उसी तरह से आप एरोप्लेन में भी कह सकते हैं कि ये सारे बर्थ है ना। तो ये क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, पर यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सारे बर्थ ना एक लाइन में है। ये देखिए ये वाला लाइन में एकदम एक बर्थ है, इस लाइन में सारे बर्थ है, उसी तरह से ये सारे बर्थ इन लाइन है। ठीक है, तो बर्ड्स इन लाइन। ओके, अब इसी से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी कवर हो गया। आप पूछेंगे कैसे, अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए बर्ड्स इन लाइन, तो बर्ड्स का बर और लाइन का लाइन। ठीक है, बर्लिन। यस, इस क्वेश्चन का आंसर है बर्लिन। आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री हुज नेशनल गेम इज कबड्डी। देखिए ये इंडिया नहीं है, इंडिया इज द वर्ल्ड चैंपियन इन कबड्डी, बट हमारा नेशनल गेम कबड्डी नहीं है। ओके, तो इसका आंसर अब है क्या, तो इसका भी आंसर ना कबड्डी में ही छुपा हुआ है। यस, आप पूछिएगा कैसे, अभी आपको बताता हूँ मैं। जो हमारा कबड्डी वर्ड है, ठीक है, कबड्डी वर्ड है KABADDI, इससे BA उठाइए, डी, डी से लगभग जी बन जाएगा अगर नीचे कैसे आप ऐसे घुमाइएगा, और इस डी से L बन जाएगा अगर आप इस तरह से उस डी के नीचे एक चिड़िया लगा दीजिएगा, उल्टी चिड़िया। समझ रहे बात कहना चाह रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में जब ऐसा क्वेश्चन हिट हो तो आप उसी क्वेश्चन से उसका आंसर डिराइव कर पाए, वो भी बहुत कम एफर्ट्स के साथ। देखिए अब क्या हुआ, कबड्डी आप जब देखा किस कंट्री का नेशनल गेम है कबड्डी, तो आप कबड्डी देखेंगे, उससे BA उठाएंगे, इससे G बनाएंगे, इससे L बनाएंगे, और वो ऐसी कंट्री है जिसमें चारों वर्ड्स है, जो कि है बांग्लादेश। आई होप आपको याद रहेगा, ये BA से बांग्ला, ठीक है, और L और G है ना, इसमें GL है ना, तो ऐसे थोड़ा याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आप हल्का से भी अगर भूल जाइएगा तो आपको एग्जाम में हिट हो जाएगा। क्या हिट होगा कि कबड्डी के अंदर ही वो सारे नेम्स पड़े हुए हैं, लेटर्स है, जिससे वो कंट्री का नाम बनेगा। आई होप आपको ये याद रहेगा। तो हमने इस पूरे चैप्टर का खेल समाप्त कर दिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप वीडियो देखते चले जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप ऐसे सब्सक्राइब करके जाइएगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह से और वीडियो बनाते रहने का। और डिस्क्रिप्शन में मैं पहला लिंक डाल दे रहा हूँ इस पूरे GK बुक के प्लेलिस्ट का। सो आप अपने एग्जाम में इस पूरे GK बुक को एकदम मस्त ऐसे तरीका से याद कीजिए और अपने एग्जाम में फुल नंबर लाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।